us with a different person and why our behavior changes to the respective person and its personality. Like taking as example, like I see that someone is talking with us rudely and our behavior suddenly at some moment changes and become rude towards it, like or it is a human behavior or multiple personality of a person. Okay. What's your name? Ibrahim. Okay. So Ibrahim asked a good question कि क्या ये ह्यूमन बिहेवियर ही नहीं है कि जो जिस तरीके से हमारे साथ बिहेव करे, जो हमारे साथ अच्छा हो हम उसके साथ अच्छा होंगे, जो हमारे साथ बुरा हो हमारे साथ हम उसके साथ बुरा होंगे। और हमें पता नहीं क्यों बोलने में भी बड़ा ये मजा आता है कि देखो मेरे साथ जैसा अच्छा रहता है ना मैं उसके साथ बहुत अच्छा रहता हूँ, जो मेरे साथ बुरा रहता है ना उसको मैं छोड़ता भी नहीं, उसको मैं जान से देख लेता हूँ कि ये क्या है। क्या ऐसा ही नहीं हम बोलते भी प्राउड ऑन दीज थिंग्स। और ऐसे ही हमें इडियम्स भी देखने को मिलेंगे कि भाई जैसा देश वैसा भेष, दैट्स हाउ यू हियर इट राइट, कि जैसी जगह है उसी तरीके का मेरा व्यवहार है। हमें यही सोचने को मिलता है। और ऐसे एक इंग्लिश में भी एक इडियम है, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स, कि जो कंट्री में हो आप उसी तरीके का बिहेव करने लग जाओ। तो क्या इसको हम ये बोल दें कि ये एक ह्यूमन बिहेवियर है? और जब किसी भी चीज को हम ह्यूमन बिहेवियर बोल देते हैं तो हम बेसिकली ये बोल रहे हैं कि इसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है, कि इसके अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन। इज दैट सो? क्या ये ह्यूमन बिहेवियर है कि जिस जगह पे हम जाएं उस जगह के होके हो जाएं? तो क्या आप ये नहीं बोल रहे हो कि आपके अंदर कोई एक ऐसी एजेंसी, कोई एक ऐसी फैकल्टी नहीं है जो फ्री है, जो इंडिपेंडेंट है? अगर आप बस ये बोल रहे हो कि जिस तरीके से जो लोग मेरे साथ व्यवहार करेंगे मैं भी उनसे उसी तरीके का व्यवहार करूंगा, तो क्या आप वाकई में एक लिविंग बीइंग हो? क्योंकि ये तो हम देखेंगे कि जो नॉन लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, जो नॉन लिविंग बीइंग होती हैं सो कॉल्ड, वो अपने एनवायरनमेंट पर डिपेंड रहती हैं। हम ये कह के यही बोल रहे हैं ना कि हम अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड हैं, कि जैसा माहौल होगा मेरे साथ वैसा ही मैं बर्ताव करूंगा। तो आप ये बोल रहे हो कि भाई मैं वैसा ही इंसान हूं जो अपने अकॉर्डिंग अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चलेगा, अपने माहौल के हिसाब से चलेगा। तो ऐसे तो हम ये बोल देंगे कि भाई हम तो पत्ती हैं, अगर एक पत्ती लेफ्ट हवा आती है और वो लेफ्ट चली जाती है और राइट हवा आती है तो वो राइट हवा चली जाती है, तो वो पत्ती भी तो ये बोल सकती है मैं तो ऐसी ही रहती हूँ जैसा मेरे साथ बिहेवियर होता है। बारिश आती हूँ तो गैस व्हाट मैं गीली हो जाती हूँ, धूप आता है तो गैस व्हाट मैं सूख जाती हूँ, हवा राइट चलती है तो गैस व्हाट मैं राइट हो जाती हूँ, हवा लेफ्ट चलती है तो गैस व्हाट मैं लेफ्ट हो जाती हूँ। अगर यही ह्यूमन बिहेवियर है कि वो भी उसी के ही हिसाब से चल रहा है, उस पे जो मौसम के प्रभाव पड़ रहे हैं, उस पे जो उसके एनवायरनमेंट के प्रभाव पड़ रहे हैं, अगर ह्यूमन बीइंग भी यही कह रहा है कि ये तो भाई ह्यूमन बिहेवियर है ना, कि वो तो उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा, तो क्या आप में कोई कुछ फ्री एजेंसी है भी, या आप एक तरीके से गुलाम ही हो अपने एनवायरनमेंट के? आर यू अ स्लेव टू योर सराउंडिंग्स? But when we say that this is the human behavior to act according to our surroundings, you indirectly declare this only, that Ibrahim is probably a slave of its surroundings, a slave of other people's treatment of him. How other people will treat Ibrahim is how Ibrahim will treat other people. And Ibrahim doesn't have a independent faculty, something free within him that can intelligently respond to the environment that is outside. क्या आप बस एक लिटरली टेबल हो, मैं इस टेबल को मारूंगा, आप ये बोल रहे हो कि अगर मैं इब्राहिम हूं मेरे को कोई मारता है तो मैं उसे वापस मारूंगा, क्योंकि यही तो है ना कि अगर उसने मेरे से रूडली बोला तो मैंने उसे रूडली बोला, मैंने भी उसको एक रूड जवाब दे दिया। तो आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो कि आप टेबल हो, मैंने टेबल को मारा और उससे नॉइज आई, राइट? मैंने उसको मारा, क्या ये टेबल के पास चॉइस है कि वो ये नॉइज ना करे? नहीं है ना। आप यही कह रहे हो फिर कहीं ना कहीं कि भाई मैं भी हूं, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है दूसरा बिहेवियर करने की, मैं वही बिहेव करूंगा जैसा मेरे साथ करा जाएगा। ये टेबल आप हो और ये आपकी सराउंडिंग है, आपकी सराउंडिंग ने आपको मारा और आपने आवाज निकाल दी ये वाली। क्या हम भी बस यही हैं, इतने कंस्ट्रेंड हैं और इतने डिक्टेटेड हैं अपनी बाहर की सराउंडिंग से? और क्या यह है फिर ह्यूमन बिहेवियर? तो ह्यूमन बिहेवियर में और नॉन लिविंग बिहेवियर में जो नॉन ह्यूमन चीजें होती हैं, जिसमें आप एनिमल्स भी जोड़ लो, आप नॉन लिविंग थिंग्स भी जोड़ लो, उसमें कोई डिफरेंस कहां रह गया? फिर कोई डिफरेंस रहा क्या? अगर हम बस
पेड़ की पत्ती के हिसाब से, टेबल के हिसाब से ही बिहेव कर रहे हैं और अपनी ही बाहर की सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं कि बाहर की सराउंडिंग हमें जैसे ट्रीट करेगी हम भी उसको वैसा ही ट्रीट करेंगे, तो हमारे पास कुछ भी फ्री कहां है? आर वी रियली फ्री? डू वी हैव एनी फ्रीडम विद इन अस? तो टू रिस्पॉन्ड इंटेलिजेंटली, टू रिस्पॉन्ड with a freedom within you is to be human. ह्यूमन का जो एक्चुअल जो डीपर बिहेवियर है, जो फंडामेंटल जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फ्रीडम की है। और अगर वो ये फ्रीडम एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो उसमें या किसी दीवार में या किसी जानवर में कोई फर्क नहीं है। दिखने में लगेगा कि फर्क है क्योंकि इंसान चल के कहीं चला जाता है या पत्ती तो वहीं की वहीं रहती है और वो अलग है, दिखने में हमें लगेगा कि ये डिफरेंस है, बट एक्चुअल फंडामेंटल लेवल पे आपको ये देखने को मिलेगा कि कोई डिफरेंस नहीं है। आप ये दीवार कोई जानवर है एक जैसा ही, क्योंकि ये सारी चीजें बस अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चल रही हैं। ये सारी चीजें वैसे ही चल रही हैं जैसा इनका माहौल है, जैसे इन पे रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर इन पे कोई रिएक्शन होता है और वो एक तरीके का एक्ट करती हैं और हमारे ऊपर कोई रिएक्शन होता है और हम भी उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं, तो हम में और इन सारी चीजों में कोई डिफरेंस नहीं है। हमें बोलना ही नहीं चाहिए फिर कि मैं इस दीवार से अलग हूं। आपको ये बोलना चाहिए मैं और ये दीवार सेम है, मैं या वो जानवर सेम है, क्योंकि हमारे पास कोई एक अपनी इंडिपेंडेंट फैकल्टी नहीं है जो फ्रीली इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड कर सके उसके एनवायरनमेंट को, जो समझ के एक रिस्पॉन्स ला सके व्हाट इज द राइट रिस्पॉन्स। तब तक हम वी आर सिंपली डायरेक्टेड, वी आर सिंपली डिक्टेटेड by our environment, by the situations outside us। और situations पे तो आपका कोई कंट्रोल है नहीं ना। लाइफ तो है, लाइफ तो पल पल बदल रही है, लाइफ तो कभी भी कहीं पे भी आपको भेज सकती है। तो अगर बस आप ये ऑलवेज चेंजिंग लाइफ पे डिपेंड रहोगे जो किसी की भी बेसिकली सही नहीं है, तो आप कैसे अपने आप को फ्री रख सकते हो? इसका जो इफेक्ट पड़ता है आप पे, आप बोलोगे कि लाइफ में अगर जो बुरा होगा तो मेरे साथ भी वो बुरा हो जाएगा, कि अगर जैसे बाहर के सर्कमस्टेंसेस होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, ठीक ठीक होंगे, तो मैं भी उन्हीं के हिसाब से रहूंगा, मैं भी अच्छा रहूंगा, बुरा रहूंगा, ठीक ठीक रहूंगा। मेरे अंदर का क्या आप अंदर से कुछ भी नहीं हो जो समझ सके कि नहीं अगर बाहर कुछ बुरा चल रहा है तो इट डजंट नेसेसरली हैव टू अफेक्ट मी इंटरनली, इट कैन अफेक्ट यू फिजिकली, it may have some effect on you physically, but it is not necessary that thing would impact you psychologically also, that thing should impact you inwardly also। ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो ये एजेंसी जगाना ही कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत जरूरी है, to have something within that is not impacted, that is not disturbed by the circumstances and situations outside of it। ऐसा होना चाहिए ना। और ये फिर कितना कूल नहीं है कि बाहर कुछ भी हो रहा है बट मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाहर चीजें हो रही हैं, बाहर प्रॉब्लली मेरे को एक तरीके का क्रिटिसिज्म मिल रहा है, बाहर मेरे को एक तरीके का मेरा फेवरेबल बिहेवियर नहीं चल रहा है, बट दैट हैज द इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑन मी इज जस्ट एट अ सरफेस लेवल, इट डजंट डीपली इफेक्ट मी। ये कितना सही नहीं है। यू आर देन बेसिकली you have that immunity within you which safeguards you from all that is miserable, from all that can harm you। क्योंकि हमारे अंदर हमने एक एजेंसी खड़ी करी है जो बेसिकली फ्री है ऑफ इट्स सराउंडिंग्स। सराउंडिंग में जो वो हो रहा होगा वो हो रहा होगा, लेकिन मैं अंदर से ये देख सकता हूं कि ये तो बाहर की बात है भाई, ये तो एनवायरनमेंट की बात है, ये तो माहौल का कुछ है। माहौल से कब तक मैं डायरेक्ट हूं? माहौल अलग है, मेरे अंदर जो है मैं अलग हूं, और मेरा माहौल मुझे नहीं चलाएगा, मेरे सर्कमस्टेंसेस मुझे नहीं चलाएंगे, मेरी जो सिचुएशंस हैं लाइफ की वो मुझे नहीं चलाएंगी। क्या ये बहुत बैडएस नहीं है? ये ऐसा नहीं है कि अरे ये अब फ्रीडम नहीं है। बाहर कोई प्रेशर आ रहा है, बाहर कोई टेंशन आ रही है, बाहर कोई स्ट्रेस आ रहा है, और मैं उस स्ट्रेस के आने के चलते खुद स्ट्रेसफुल नहीं हो रहा हूं। ऊपर से भले ही लगेगा कि कोई प्रेशर है, बट अंदर से ऐसा कुछ ज्यादा स्ट्रेस फील हो नहीं रहा है। ये बहुत कूल नहीं है क्या? तो यही तो देखना है हमें। इंसान होना ही फिर ये होता है कि आपके अंदर कोई एक ऐसी एजेंसी आप बनाओ, एक अंदर फैकल्टी बनाओ, और वो बनानी ही पड़ेगी।
वो बनेगी कैसे? अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके, खुद को ऑब्जर्व करके। जब वो फैकल्टी बनेगी, जब वो एजेंसी बनेगी हमारे अंदर, जब हम अपने अंदर हम वो ग्राउंड बनाएंगे, वो जमीन बनाएंगे जो बाहर की सिचुएशन से अनअफेक्टेड है, जो बाहर के सर्कमस्टेंसेस से अछूती है, तब जाके हमें लगेगा कि अब इंसान है हम। अब इंसान और दीवार में डिफरेंस आएगा, अब इंसान और जानवर में डिफरेंस आएगा, अब इंसान और नॉन लिविंग बीइंग्स में डिफरेंस आएगा, तब जाके इंसान इंसान बनता है। हम कहने के लिए सारे यहां पे इंसान हैं, लेकिन हम हैं कहीं ना कहीं, एग्जैक्टली, वी आर सिंपली डिपेंडेंट ऑन द थिंग्स अराउंड अस। और जितना हम डिपेंडेंट हैं उतने हम इंसान कम हैं। इंसान बनना पड़ता है। इंसान का बस जन्म लेने से आप इंसान नहीं, दूर से आपका पासपोर्ट होगा आपके पास, आपकी आईडी कार्ड बन जाएगी, आपका आधार बन जाएगा, आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी, फेस होगा, आपका नाम होगा। क्या ये सारी चीजें आपको इंसान बनाने के लिए काफी हैं? प्रोबेबली नहीं। इंसान आप जब तक नहीं हो, जब तक आपके पास अपनी एक इनवर्ट एजेंसी नहीं है जो समझ सके कि अगर बाहर से मुझे कोई डरा रहा है तो जरूरी नहीं है कि मैं डरूं। बाहर से अगर मेरे को कोई प्रेशर मिल रहा है, बाहर से अगर मेरे पे कोई इफेक्ट चीजें आ रही हैं, तो जरूरी नहीं है मैं अपने आप को उन सारी चीजों से डिक्टेट होने दूं। ये होता है इंसान होना। तब जाके आप अपने आप को एम्पावर करते हो, तब जाके आप कुछ फाइनली अपने अंदर ऐसा लाते हो विच इज रियली पावरफुल। एंड दैट पावर डजंट डिपेंड ऑन योर मसल पावर, दैट पावर इज समथिंग विद इन दैट इज एक्चुअली inside you and at the moment is hidden by the influences that are acting upon you। ये influences को ही देख के, पल पल इनको ही हटा के, पल पल हमारे ही biases को, पल पल हमारे ही prejudices, assumptions को चेक करके हम उसको unearth करते हैं, हम उसको एक तरीके से खोलते हैं, उसका एक तरीके से revelation करते हैं कि oh, this was all this time this was within me and you would be surprised when you see that कि भाई ये था, ऐसा मामला था, मैं क्या लाइफ जी रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था जो मेरी लाइफ चल रही थी वो लाइफ तो थी ही नहीं, वो तो बस था एक तरीके की भीड़, जो मुझे भीड़ एक जगह धक्का ले जा रही थी वो मैं उधर जा रहा था, लाइफ मुझे राइट धक्का ले जा रही थी तो मैं राइट जा रहा था। अब मैं इस भीड़ के हिसाब से नहीं चल रहा। When you see all of these things that continuously influence you, that continuously force you to behave a certain way, and you come face to face with those things, so then they don't have that control over you। तब आपका जो सिचुएशंस हैं आपके ऊपर जो एक्ट कर रही हैं उनसे आपका कंट्रोल छूटता है और आप फिर बनते हो अपने आप में कुछ अंदर से अपने, और वो ही बिना उसके लाइफ बस ऐसी है कि जहां जो धक्का मार रहा है वहां वो धक्का ले जा रही है। लाइफ बस डिपेंडेंट है, लाइफ इंडिपेंडेंट है ही नहीं, लाइफ फ्री है ही नहीं, लाइफ एक्चुअली एक स्लेव है। फ्रीडम अगर चाहिए है तो फ्रीडम ये इनवर्ड फ्रीडम चाहिए। बिना इस इनवर्ड फ्रीडम के life actually is a complete journey in sorrow and in our own misery। बहुत मिजरी होगी लाइफ में, बहुत सॉरो होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा, बहुत प्रेशर होगा, नहीं पता चल पाएगा कि क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है, क्या किन चीजों के पास जाएं, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। अपने आप में तो लेके कंफ्यूज रहोगे ही, दूसरों को लेके भी कंफ्यूज रहोगे, और दूसरों को लेके कंफ्यूज इसलिए हो क्योंकि अपने आप में कंफ्यूज हो। कभी किसी की रियलिटी नहीं पता चल पाएगी। आपको हमेशा लगेगा कि वो मेरे को धोखा दे देगा, ये मेरे को धोखा दे देगा। आप डरोगे किसी तरीके का रिलेशनशिप बनाने में, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे पास्ट में तो बहुत चोटें खाई हैं, अब नहीं दर्द सहा जाता, एक्सेट्रा। क्या यही नहीं होता? क्या हम ऐसे ही डरे हुए नहीं रहते? ये डर ही तो है फिर हमारी लाइफ में हमारे लाइफ है कहां? क्योंकि लाइफ तो होना ही होता है, वो होता है एक इमेंस फ्रीडम। लाइफ इज अ कंप्लीट ग्राउंड वेयर यू कैन डू एब्सोल्युटली एनीथिंग, वेयर यू आर free to live, and if you are not living that way, you are simply living in your own fears, and this life has to be revolted against। अगर हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां पे हमारे पास प्रेशर है, जहां पे हमारे पास दबाव है, जहां पे हमारे 100 तरीके के डर हैं हमारे पास, तो कहीं ना कहीं हमें रिवोल्ट ही करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें रिवोल्ट ही करना पड़ेगा ऐसी लाइफ के अगेंस्ट। और जब तक हम वो रिवोल्ट नहीं करेंगे तब तक वी वुड नॉट रीच टू दैट सोर्स
from which life actually originates.